नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर माह का राशिफल लेकर आए हैं। हम आज के वीडियो में सभी राशियों का मासिक राशिफल बताएंगे, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य का हाल, फाइनेंस, पारिवारिक, वैवाहिक एवं प्रेम संबंध, करियर, कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक स्थिति, सभी बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही हम सभी को एक विशेष उपाय भी बताएंगे उनकी राशि के अनुसार, जिसे करने से उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अक्टूबर माह में ग्रहों के गोचर की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में इस माह रहेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राहु मीन राशि में व केतु कन्या राशि में रहेंगे। गुरु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि से होगा 20 अक्टूबर तक। उसके बाद मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्य अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। फिर 29 अक्टूबर तक तुला राशि में प्रवेश उनका रहेगा। तो ये था ग्रहों का गोचर। और चंद्रमा, जैसे कि सब जानते हैं कि हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो हम चंद्रमा का फल आपको साप्ताहिक राशिफल में बता देंगे। तो चलिए हम लोग अब बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले जान ले, हमारे पिछले वीडियो में हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जाना था। आज के इस वीडियो में हम कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए यह माह कई लिहाज से अनुकूल दिख रहा है। सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के नज़रिए से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी आपको कुछ समस्याओं पर ध्यान रखना रहेगा। वक्री शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे किसी बड़ी बीमारी के पनपने का खतरा रह सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा। छोटी से छोटी समस्या पर ध्यान दें और डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें अगर कोई भी छोटी सी भी बात होती है। बीच बीच में आपको कंधों में तकलीफ होना, गले में तकलीफ होना, दर्द आदि हो सकता है, या कान में दर्द की समस्या या इन्फेक्शन हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध तीसरे भाव से निकल जाएंगे, तब आपको कुछ हद तक इन समस्याओं से कमी महसूस होगी और आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा यह माह कर्क राशि वालों के करियर एवं कार्यक्षेत्र के लिए। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत में आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र से संबंधित बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रह सकती है आपको, जिसके चलते काफ़ी बदन दर्द या थकान महसूस हो सकती है। जो लोग सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य या व्यापार करते हैं उनको लाभ हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी आदि का काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेने देने की सोच रहे हैं तो कृपया कुछ समय प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि अभी आपको नुकसान हो सकता है। कहीं पर भी बड़ी धन राशि निवेश मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने आपके साथ काम करने वाले सहयोगियों का रवैया आपके प्रति कुछ अनिश्चित सा रहेगा। वह मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और रह सकते हैं।
छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महीने भर आपके 11वें भाव में स्थित रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रदर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अपने काम को और बेहतर बनाते जाएंगे, जिससे आपके सीनियर्स का सानिध्य और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इस समय आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो आपको खुशखबरी भी मिल सकती है। हालांकि करियर के क्षेत्र में आपको अचानक से कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत करते रहेंगे और आप अपनी कार्यकुशलता से उन्हें संभालने में कामयाब हो सकते हैं और इस प्रकार यह महीना आपको सफलता भी देगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत में दशम भाव पर रहेगी, जिससे वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको खुद को हल्का महसूस होगा। अच्छा काम करने में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं। आप कुछ नए निर्णय लेंगे जो आपके विरुद्ध जा सकते हैं, जिससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन आपने पूर्व में कुछ ऐसे भी डिसीजन लिए थे जिनका प्रतिफल आपको इस समय में मिलेगा और उससे व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। मंगल की स्थिति 12वें भाव में अनुकूल नहीं है। यह आपको हर जगह पे कहीं ना कुछ मतलब अवरोध का सामना कराना आपको पड़ सकता है। बनते हुए कामों में भी अटकाव के चलते आप खुद को बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। अपने पैसे का भी आप इस समय सही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। हॉस्पिटल आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। तो और जो लोग भी शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है। मेहनत करते रहिए तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं आपके लिए प्रेम, वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, विश्वास में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार मानेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे अच्छे से और अपने रिश्ते को बराबर का समय देंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम को विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना अनुकूलता लेकर आ रहा है। आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। जो लोग विवाहित हैं उनकी बात करें तो उनके लिए महीने की शुरुआत में 12 भाव में स्थित मंगल महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति रह सकती है। अपनी वाणी एवं अहंकार को बहुत ज़्यादा आप अंकुश रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कुछ समस्याएं संभल जाएंगी, लेकिन आपको बाकी चीज़ें खुद की सूझबूझ और अपने ही वाणी के दम पर सुधारनी होगी। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आकर यानी कि आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि आप भी कुछ खीज या चिड़चिड़े हो जाएंगे और इससे बनती हुई बातें बिगड़ सकती हैं। इसलिए आपको अपने क्रोध और आवेग में आने से बचना रहेगा। लेकिन साथ ही अच्छी चीज़ जो है वो है कि बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था बृहस्पति महाराज भी वक्री अवस्था से आपके सप्तम भाव को देखते रहेंगे, जिससे चुनौतियों के बावजूद आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जिससे हर समस्या का सही समय पर समाधान हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आ जाएगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपकी यह इच्छा इस महीने पूरी होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक तौर पर यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में पारिवारिक मामलों में सुख और शांति बनी रहेगी। आपके घर एवं कुटुंब के मामलों में कुछ समस्याएं यदि आती हैं तो आप अपनी सूझबूझ से उन समस्याओं का हल निकाल लेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। भाई बहनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए अधिक अनुकूल यह महीना नहीं है। इस महीने उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं।
हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इन सभी चुनौतियों में कमी आएगी और आपको भी उनका सहयोग मिलेगा। अब यदि हम उपाय की बात कर लें तो इस महीने आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाइए किसी मंदिर में जाकर, आपको लाभ होगा। और दूसरा, अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखें, इससे भी आपको काफ़ी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सबसे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो सिंह राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कमज़ोर रह सकता है। महीने के पूर्वार्ध में आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां अचानक से परेशान कर सकती हैं। आपको आंखों से संबंधित समस्या या पेट से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ हो सकती है, सर्दी जुकाम बुखार आदि की समस्या रह सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य तुला राशि में आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे तब इन समस्याओं में कमी आ जाएगी। तब स्थितियां आप काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन तब भी इस महीने आपको स्वास्थ्य पर अपने नज़र बनाकर रखनी चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके लिए करियर एवं कार्य क्षेत्र की स्थिति। तो सिंह राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छी उपलब्धि लेकर आ सकता है। इस महीने आपको अचानक से कई मार्ग से धन लाभ होता रहेगा। आपको नौकरी में आपकी स्थिति काफ़ी अनुकूल दिख रही है। मान सम्मान, पद वृद्धि संभव है। सैलरी में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। आय के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे। आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा। ऑफिस में लोग आपकी बातों को प्रभुत्व देंगे एवं आपकी सुनेंगे। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे। इससे आपके आसपास के लोग आपको सहयोग देंगे। 9 अक्टूबर से दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपको और अधिक मेहनत करनी होगी और अपने निर्णय को बार बार जांचना होगा। हालांकि इससे आपको यह लाभ होगा कि आपके काम में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा और आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपको इस महीने पदोन्नति मिलने के प्रबल योग हैं। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़कर आप काम करते हैं तो आपके लिए यह महीना और भी ज़्यादा लाभदायक रह सकता है। व्यापारी वर्ग को भी इस महीने कोई बड़ा लाभ या कुछ नया आइडिया या नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपके लिए इस महीने थोड़ा सा अनुशासन में आपको रहने की ज़रूरत रहेगी, तो आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इसके वजह से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। हालांकि आपको अपने अधीन काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस महीने अनुकूल स्थिति रहेगी। वो लोगों का पढ़ाई में मन भी लगेगा। आप अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें अच्छा कर पाएंगे और पढ़ने में आपका मन भी ज़्यादा लगेगा। बस थोड़ा सा धैर्य और सामंजस्य आप बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति भी इस महीने आपकी अनुकूल दिख रही है। कोई बड़ा आपको बीच बीच में ना कहीं से क्या होगा कि अचानक से धन लाभ होता जाएगा, लेकिन साथ ही आपके खर्चे के योग भी बनेंगे 20 अक्टूबर से, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर से आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो तब थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन तब भी इस महीने आय की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिख रही है। अब बात कर लेते हैं प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की। तो यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह महीना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है। आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके लवर के दिल में तीर की तरह चुभ जाए। आप कड़वे वचन भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसे शब्द रचना कर सकते हैं जो उन्हें अच्छे से समझ में ना आए। इससे सभी स्थिति से बचने के लिए उनसे कम बातचीत करें और जितना बोले साफ और स्पष्ट बोलें। छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइएगा इस महीने, अन्यथा आपके रिश्तों में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन 9 अक्टूबर से यह समय कुछ हद तक आपको अच्छा आपके लिए होता जाएगा। आपके प्रेम जीवन को नयापन देगा। आप अपने प्रियतम के साथ अपने भविष्य के सपने सजाएंगे। साथ ही जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह महीना मिला जुला है। आपको शायद थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़े।
जो लोग विवाहित हैं उनको इस महीने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और अपने और आपके परिवार और आपके ससुराल के लोगों के बीच कुछ मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा हो सकता है कि कोई छोटी सी बात वाद विवाद का रूप ले ले। महीने का उत्तरार्ध फिर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल दिख रहा है। यदि आप इस महीने अपने गुस्से एवं अपने व्यवहार पर अंकुश रख लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। पारिवारिक तौर पर आपके लिए इस महीने चीज़ें थोड़ी सी उठापटक वाली रह सकती हैं, इसलिए सावधानी से चलने वाला महीना है ये आपके लिए। आपकी पारिवारिक संपत्ति में इस महीने वृद्धि हो सकती है। संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा और परिवार में एक रूपता रहेगी। इस महीने आप अपनी माता पक्ष की सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वैसे पारिवारिक समरसता बनी रहेगी। बस महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध, केतु और सूर्य जैसे ग्रह विराजमान होने के कारण आपके कुटुंब में आपस में कहासुनी होने या तनाव बढ़ने की समस्या रह सकती है। यह समस्या 10 अक्टूबर के पश्चात धीरे धीरे सुलझने लगेगी और चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छी खबरें भी लेकर आ सकता है। शांति का माहौल बन जाएगा। आपको अपने भाई बहनों से सुख मिलेगा। आप उनकी भलाई के लिए विचार करेंगे और उनकी मदद करेंगे। अब यदि हम आपके लिए खास उपाय की बात कर लें तो इस महीने सबसे अच्छा रहेगा अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन आपको केला नहीं खाना चाहिए, बल्कि 4 केले किसी ब्राह्मण अथवा किसी भी गरीब को खाने के लिए देना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो कन्या राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहद कमज़ोर दिख रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरीके से ध्यान देना रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको कुछ न कुछ परेशानी रह सकती है। उदर जनित विकार, आँखों में पीड़ा, कान में इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इससे बचने का प्रयास करिएगा। इस महीने आपकी इम्यूनिटी कुछ कमज़ोर होने के कारण आप आसानी से किसी भी रोग की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। आपको किसी प्रकार का पेट या अन्य प्रकार का इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव भी आपको इस महीने रह सकता है। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहा है और उत्तरार्ध महीने का आपके लिए स्वास्थ्य के नज़रिए से सुधार के योग बनते जाएंगे। आपको यदि कोई बड़ी समस्या महसूस हो रही है तो तत्काल प्रभाव से आप डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर एवं कार्य क्षेत्र की। तो करियर के लिहाज से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में मंगल महीने की शुरुआत में रहेंगे और दशम के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्य और केतु के साथ स्थित रहेंगे। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि रहेगी। इससे आप अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे। आपको हाजिर जवाब और आपकी काम के प्रति कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बन सकते हैं। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनके लिए महीने का उत्तरार्ध थोड़ा बेहतर है। आपको धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा धन खर्च भी कर सकते हैं लग्जरी चीज़ों पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑफिस वगैरह में आपके सहकर्मी आपका विशेष सहयोग करेंगे। आपकी बातों से उनको आपकी बातें सुनने में भी उनको अच्छा लगेगा और वह हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अनुकूल दिख रही हैं। आपके करियर में कुछ नई दिशा की प्राप्ति हो सकती है या जीवन में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ लोग वर्क प्लेस पर भी या तो उनको नई जॉब ऑफर कुछ अच्छा सा आ सकता है या फिर उनकी पद में उनका वो प्रमोशन हो सकता है या पद वृद्धि हो सकती है।
और जो लोग व्यापार करते हैं अगर उनकी बात कर लें तो उनके लिए महीने का पूर्वार्ध थोड़ा सा उठा पटक वाली स्थिति, प्रॉफिट कम होना और लॉस की चांसेस बन जाना, ऐसी सी स्थिति दिख रही है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा जिससे आपके व्यापार में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत हद तक आपको अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। बस ये है कि अगर आप अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर लें सही टाइम पे तो आपके लिए सही रहेगा। धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा, तो आपके लिए आपके हित में होगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम, वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना कुछ कठिन रह सकता है। अपने प्रेमी से बेबात ही आप झगड़ सकते हैं, चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। आपका प्रेमी भी आप पर बिना वजह शक कर सकता है या बातों ही बातों में आपको कुछ ऐसा कह सकता है जिसके चलते आपके दिल को ठेस पहुंच जाए। आपको बार बार परीक्षा से गुजरना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव से पंचम भाव पर होने के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे और अपने रिश्ते को बराबर महत्व देंगे। जो लोग विवाहित हैं उनकी बात करें तो राहु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम में रहेंगे, जिससे जीवन साथी से अच्छा समन्वय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं घूमने या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु प्रथम भाव में बैठे रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन को परेशानी हो सकती है घर परिवार में, या फिर आपके जीवन साथी के प्रति कुछ ना कुछ आप ऐसा कह दें, टेढ़ा बोल दें, गुस्से में आकर बोल दें कि छोटी सी बात बड़ा रूप ले ले और एक विवाद को जन्म दे दे। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे महीने का उत्तरार्ध आएगा तो वह समय अनुकूल होता चला जाएगा और आपकी समस्याओं में कमी आएगी, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। पारिवारिक तौर पर आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, फिर भी आपको बीच बीच में कुछ अच्छे पल व्यतीत करने को मिलेंगे और घर का माहौल अच्छा रहेगा। कुटुंब के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। इस महीने आपके परिवार में कोई बड़ा फंक्शन या शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। धार्मिक मांगलिक कृत्य होना पूरी तरीके से संभव है। आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां कितनी भी आ जाएं, लेकिन फिर भी एक डोर में आप सभी बंधे रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाएगा। इस महीने आपको भाई बहनों के लिए काफ़ी बेफिक्र आप रहेंगे, क्योंकि भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और वह भी अपने जीवन में प्रगति करते हुए दिखेंगे। आपसे भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका रिश्ता सुधरेगा। अब यदि उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। और दूसरा है, छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दें। तो ये छोटे छोटे से उपाय बताए हैं आपको, इनको करिएगा, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो यह था कन्या राशि तक का राशिफल। बाकी की राशियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।